अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान में इस वक्त किस कंपनी की कौन से मॉडल की गाड़ियां सबसे ज़्यादा बिक रही है और किस मॉडल की फ़रोख्त में कमी देखी जा रही है, आज इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान ऑटो मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन की तरफ से जो डेटा जारी किया गया उसके मुताबिक नवंबर में ज़्यादातर गाड़ियां, ज़्यादातर जो कंपनियों के मुख्तलिफ मॉडल थे, इसकी फ़रोख्त में कोई खातिर ख्वाह इजाफा नहीं हुआ। लेकिन वैसे मजमूई तौर पर अगर देखा जाए कि पहले नंबर पर कौन से मॉडल रहा, यानी सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ कौन-सी फ़रोख्त हुई, तो उस लिहाज से जो है पहले नंबर पर आल्टो गाड़ी रही। पाक सुजुकी आल्टो की गाड़ी जो है वो पिछले कई महीनों से पहले नंबर पर जो है वो ट्रेंड कर रहा है और आल्टो की गाड़ियाँ पिछले महीने नवंबर में 4069 यानी 4069 गाड़ियाँ फ़रोख्त हुई। और माहाना हिसाब से अगर देखा जाए तो अक्टूबर के मुकाबले में आल्टो की फ़रोख्त में 17% कमी हुई। लेकिन सालाना हिसाब से जो है 48% फ़रोख्त ज़्यादा रही। पहले नंबर पर अल्टो रहा, दूसरे नंबर पर इंडस का जो है करोला यारिस, करोला क्रॉस रहा, जिसकी जो है फ़रोख्त 3236 रही। और माहाना हिसाब से इसकी फ़रोख्त में भी 14% कमी देखने में आई। सालाना हिसाब से 78% इजाफा हुआ। तीसरे नंबर पर जो है होंडा एटलस कार की जो है सिटी सेविक की जो है वो 2359 यूनिट फ़रोख्त हुए। माहाना हिसाब से जो है इसमें 5% इजाफा हुआ। सालाने हिसाब से इसमें जो है वो 134% इजाफा देखने में आया। तो सिटी सिविक दोनों जो है इसकी जो फ़रोख्त है माहाना हिसाब से भी उसमें इजाफा देखने में आया और सालाना हिसाब से भी। चौथे नंबर पर सुजुकी की जो है स्विफ्ट गाड़ी जो है उसकी फ़रोख्त 1367 रही। और ये मॉडल जो है ये इसने जो है एक गैर मामूली तौर पर इसकी फ़रोख्त ज़्यादा देखने में आ रही है। अगर देखा जाए तो अक्टूबर में जो है 1170 गाड़ियाँ बिकी थी और नवंबर में 1367 गाड़ी बिकी है। यानी ये तकरीबन माहाना हिसाब से इसमें 17% इजाफा देखने में है। और अगर सालाने हिसाब से देखा जाए तो ये 49% इसकी जो है वो सेल ज़्यादा हुई है। और पिछले साल 917 गाड़ियाँ सिर्फ बिकी थी। इसी तरह जो है वो साजगार के जो बड़ी गाड़ी है हवल, उसकी जो है नवंबर में 1107 यूनिट बिके और अक्टूबर में 1379 यूनिट बिके थे। माहाना हिसाब से इसमें 20% कमी आई है और सालाना हिसाब से जो है वो इसमें तकरीबन 90% इजाफा देखने में है। तो ओवरऑल जो है जो ट्रेंड बन रहा है उसके मुताबिक जो है वो पाक सुजुकी की जो है वो आल्टो की गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा बिक रही है। और न सिर्फ नवंबर में बल्कि ये पिछले कई महीनों से ट्रेंड कर रहा है। हवा और उसकी वजह यही है कि ज़ाहिर है कि ये एक जो इसकी जो रेट है, इसकी जो कीमत है, इस रेंज में वो जो मिडल तबके के लिए इससे ज़्यादा कोई अच्छा ऑप्शन इस वक्त मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए आल्टो पे जो है ज़्यादा मिडल तबका है वो इसी की तरफ जो है वो ज़्यादा माइल है और वो इसी यही खरीद रहे हैं। पिछले 5 महीने से भी अगर देखा जाए यानी जुलाई से नवंबर तक, तो इसमें भी जो है आल्टो की फ़रोख्त जो है 20,238 रही 5 महीने में। अगर इसका जो है पिछले साल यानी 2024 से मुवाज़ना किया जाए तो 2024 के 5 महीने में ये 16,479 यूनिट बिके थे। तो इस लिहाज से जो है आल्टो की इस 5 महीने में फ़रोख्त में भी तकरीबन 31% इजाफा देखने में है। बाकी जो है सालाने हिसाब से तमाम मॉडल जो मैंने आपको बताया, स्विफ्ट हो, आल्टो, सिटी सिविक और ये सब की जो है सालाना हिसाब से जो है सालाना शरह से उसकी फ़रोख्त में इजाफा देखने में आ रहा है। पिछले 5 महीने से भी उसके फ़रोख्त में इजाफा देखने में आ रहा है। लेकिन माहाना हिसाब से जो है जो इसके फ़रोख्त बढ़नी चाहिए वो हमें नज़र नहीं आ रही। उसकी कई वजूहत है। पाकिस्तान में महंगाई है, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम है, फिर ये है कि पाकिस्तान ने बैक वक्त 2 पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है जिसमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों के हवाले से एक पॉलिसी है, फिर दूसरी तरफ यूज़ गाड़ियों के हवाले से पॉलिसी मुतारफ़ कराई गई है। उसके भी असरात सामने आ रहे हैं। मुख्तलिफ जो है पाकिस्तान के ये जो कंपनी है असेंबलर्स हैं वो शिकायतें कर रहे हैं कि वो इस वक्त मुश्किलात से दो चार है और कुछ गाड़ियों की प्रोडक्शन बंद कर दी गई है। कुछ आगे नए मॉडल नहीं आ रहे और रेट भी जो है वो कम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये ओवरऑल कुछ वजूहत है जिसकी वजह से जो है वो गाड़ियों की फ़रोख्त में पिछले महीनों से थोड़ा सा जो है वो बेहतर लग रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा अभी भी जो है वो मार्केट इस वक्त भी जो है मुंजमद है, जमूद का शिकार है। यूज़ गाड़ियों की भी बात की जाए तो ज़ाहिर है कि जिस तरीके से नई गाड़ियाँ जो है वो नहीं बिक रही, तो यूज़ में भी जो है वो लोग जो है वो थोड़े से कंफ्यूज है कि मतलब ये अब बेचने अगर किसी के पास गाड़ी है तो वो सोच रहे हैं कि पता नहीं आगे गाड़ी ने महंगा होना है या
سستا ہونا ہے تو وہ اب فیصلہ نہیں کر پا رہے، خریدار بھی فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ وہ تھوڑا انتظار کر لے، شاید کچھ ریٹ کم ہو جائے۔ بہرحال یہ کنفیوژن صورتحال ہے اس وقت اوور آل جو ہے وہ آٹو انڈسٹری میں، اور لگتا یہ ہے کہ اگلے 1-2 مہینے میں جو ہے یہ صورتحال واضح ہوگی تو اس کے بعد انڈسٹری اور اس کے جو مارکیٹ ہے اس پہ بھی کوئی اس کا فرق پڑے گا۔ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوں گی وہ آپ سے شیئر کریں گے، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔